हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अपनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ चल रही थी, आज वाली क्लास में हमें प्रैक्टिस सेशन यानी अब हमारे कुछ क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की चलेंगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो बैंक में आए हों, एसएससी में आए हों, दिल्ली पुलिस में आए हों, उनको प्रीवियस यानी आप ये समझ लो प्रश्न बैंक टाइप का, क्वेश्चन बैंक के टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। और हम 2011 से लेकर अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं, मुझे लगता है जो रिपीट भी हो सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको हम स्टार्ट करेंगे इस वाली क्लास में। लेकिन इस वाली क्लास में थोड़ा सा मैं एक कैलकुलेशन का पार्ट और ले लेता हूँ। कई बार क्या होता है, डाटा इतना पेचीदा आ जाता है कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए थोड़ा सा हम 10-15 मिनट का एक बार कैलकुलेशन का तरीके को और समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसमें कि आपने सुना भी होगा फॉर्मूला जो मैं बेसिक 2 के अंदर यूज़ करता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 100। ये आपने देखा भी होगा, किताबों में सुना भी होगा, लिखा भी होगा, करा भी होगा। क्लियर है? तो इस वाले का कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। वैसे ये बिल्कुल मेरे बेसिक 2 जो आपको मैंने सिखा रखा है उससे भी यूज़ किया जा सकता है। क्लियर है? देखो, मेथड 1 की बात करूं कि अगर मेरे को 2 ईयर का रेट दे रखा हो, जैसे रेट आपको दे रखा हो 10%, और मैं अब देखना चाहता हूं कि अगर हर वर्ष 10% का ब्याज दर हो तो ओवरऑल कितना परसेंट हमारे को पैसा मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो x की जगह 10, फिर 10 सभी ने यूज़ कर भी रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो आपको ओवरऑल ये तो हो गया 20 और ये हो गया 1, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर 21% पैसा मिलेगा। आ रही बात समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट पर 21% पैसा मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट पर आपको मिलेगा 20% पैसा, क्योंकि 10 + 10 यानी 20%। तो आप दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1%। क्लियर है? इस तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, चीज़ वही है जो हम उसमें यूज करते हैं, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट में बस एक फॉर्मूला टाइप का हमने बना दिया है, उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे और मैं आपको 2-4 एग्जांपल दूं, 2 ईयर का ही देखता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला सेकेंड ईयर के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप बोलोगे 5x की जगह, y की जगह आपने 6 लिखा, प्लस 5 × 6 अपॉन 100, ये अपने पास 11 हो जाएगा और ये 30 है। यहाँ पर नीचे हमेशा 100 हो रहता है, तो पॉइंट आप इसमें 3 बोल सकते हो। क्लियर है? तो आपको जो पैसा मिलेगा वो ये मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में आप सिंपल सा ऐड करते हो कि आपको जो पैसा मिलेगा 11% मिलेगा, और अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो ये 3% का होगा, 0.3% का डिफरेंस इसमें मिलता है। इस तरह हम कुछ कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लूं, अभी सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहा हूं। एक 4.5% है और एक 5.5% है। अब आपसे मैं पूछूं कि ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट आपको मिला, तो आप बोलोगे 4.5% प्लस 5.5%, ऐड दोनों का मल्टीपल होगा 4.5, 5.5 अपॉन 100। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 10% ऐड करने पर, और ये अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25 का 20 और अपने पास 25 हो गया 47 और 20 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, 2 पॉइंट हैं और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पास जो ब्याज मिलेगा वो ये परसेंट मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल ऐड करना है 4.5 प्लस 5.5, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 10%। या आप बोल सकते हो सब ये जो ऐड कर रहे हैं ना, ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो XY है वो ही सिंपल इंटरेस्ट है, और जो एक्स्ट्रा है
XY इंटू 100 वो है अंतर। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है। इस तरह भी आप अगर अपना दिमाग चलाओ, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन अपना दिमाग को रखो, मल्टीटास्किंग अपने आप को रखो, तो आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से भी निकाल सकते हो। बस आपको एक बार नोटबुक लेकर इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाना है, किससे कहाँ से चीज़ निकल के आती है। क्लियर है? अब हम तीसरे साल का और देख लेते हैं। जैसे 3 ईयर का चीज़ यही यूज़ होगी, लेकिन 2 बार यूज़ हो जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 10% रेट है दोनों की, तीनों साल की। तो आप ये बोल सकते हो कि पहले 2 साल की निकाल लें, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये तो अभी आपने निकाला ही था 21। अब आप क्या करो, कंबाइंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा अपने पास 31। और यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, और इसको ऐड कर लोगे तो अपने पास 33.1% आपको क्या मिलेगा? चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। जबकि आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो 30% होगा, यानी अंतर आपके पास होगा 3.1% का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर है? आ रही बात समझ में? 1-2 और एग्जांपल करते हैं। जैसे आपको दे दे फर्स्ट ईयर की 5%, सेकेंड ईयर की आपको दे दे 4% और थर्ड ईयर की आपको दे दे 10%। अब अगर आप यूज़ करना चाहते हो कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है, वैसे साधारण ब्याज अगर आप देखना चाहो तो आपके पास 19% है, तो फर्स्ट बार ये यूज़ कर लो ऐसा, तो अपने पास 9 और यहाँ पर 20/100 आ जाता है, तो अपने पास आ जाएगा 0.2 यानी 9.2। तो अपने पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आ गया। थर्ड ईयर के लिए थर्ड ईयर का 10 और ऐड कर दो, प्लस 9.2 इंटू 10/100, ये अपने पास आ जाएगा 19.2। क्लियर है? और यहाँ पर से अपने पास आ जाएगा प्लस 0.92, और ये ऐड होगा तो 9 इसमें आएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी 20.12 चक्रवर्ती ब्याज है। साधारण ब्याज के लिए बहुत सिंपल सा है कि आपको इसको जोड़ना है, वो आपने निकाल लिया, ये साधारण ब्याज है। और इसका डिफरेंस जब आप देखोगे तो 1.12% कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा? अंतर आएगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही करने में। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। कई बार ऐसा डाटा आ जाता है जिसको आप आगे मूव नहीं कर पाते हो, तो आप सीधा परसेंटेज, जैसे आपको मैंने परसेंटेज सिखाया था उस तरह यूज़ कर सकते हो। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन अपना चालू। बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप खुद देखना, पहले खुद करके देखना, आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें अपना प्रैक्टिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास मैं एक बार बोल देता हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ है रेड इंक में, मूलधन ज्ञात करें, यानी यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज की दर है जो कि आपको 20% दे रखी है। 3 साल के साधन ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दे रखा है, यानी ये अंतर का क्वेश्चन है। क्लियर है? और समय आपको दे रखा है 27 माह। ब्याज की गणना हर 9 महीने बाद हो तो मूलधन बताएं। आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पॉज कर दो वीडियो को, और सॉल्व करने के बाद आप फिर इसके तरीके अपन देखते हैं। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 27 महीने हैं, हर 27 महीने का टोटल ड्यूरेशन है, टाइम 27 माह है। तो 9 महीने के हिसाब से कितनी गणनाएं होंगी? गणना कितनी होगी? तो आप बोलोगे साहब गणना होगी 3, 9, 9, 9। क्लियर है?
अब अपन बात करते हैं कि अगर हर 9 महीने के बाद गणना है तो जो दर होता है उसका क्या करें। दर अपन को 20% दे रखी है। अगर ये अर्धवार्षिक होती तो आप आधा कर देते। आधा कैसे होता भाई, 12 महीना है, 6 महीने के कारण 6 महीने से डिवाइड करके 2 आ जाता तो अपन आधा कर देते। इस 2 से इसको डिवाइड करते, या आप ये बोल सकते हो ये 2 को आप ऐसे भी लिख दो, यहाँ पर 2 आता, 2 से अपन डिवाइड करते। क्लियर है। अगर ये अपने पास हर 3 महीने बाद होती तो 12/3 यानी 4 आता। 4 से 20 को डिवाइड कर देते, अपने पास कितना आ जाते, 5 आ जाती। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 12/3 कर देते, यहाँ पर 4 आता, काट लेते। क्लियर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर 9 महीने बाद है तो आप क्या करोगे, 12 लिखोगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर 6 महीने बाद थी, 3 महीने बाद थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 9। और 20 को 12/9 करना है तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 9 अपना ऊपर चला गया। यहाँ पर 9 अगर आप काटते हो 3 से तो ये 3 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, 4 इसको काटता है, तो अपनी ओवरऑल जो ये आ गया है 15%। यानी जो दर है हमारी हर 9 महीने में कितनी होगी, 15% का हिसाब होगा, क्योंकि 20% तो पूरे साल की दर है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको चीज़ ये समझाई कि अपनी ओवरऑल दर यहाँ पर क्या लगेगी, 20% नहीं लगेगी, 15% लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और ये आपने कैसे निकाली, आपको आता है निकालना आप, लेकिन इस चीज़ पर गौर से नहीं देखते। जब आपको ये करना आता है कि अर्धवार्षिक पर दर आधा करते हैं, यह अगर आपको आता है तो नो डाउट आपको ये भी आता है, लेकिन आपने कभी इसको यूज़ नहीं करा, क्योंकि आपने आधा कहाँ से लिया, ये आधा क्यों करा। तो आप बोलोगे साहब 12 महीने हर 6 महीने में लगेगी, हर 6 महीने लगेगी। अब इसको देखो, 12 को 6 से डिवाइड करा तब 2 आया, और उस 2 के कारण आपने आधा करा है, तो यहां पर ये आधा बनता, ये 2 यहां से आ जाता है, और फिर आप इसको आधा करते हो। ऐसा ही मैंने 3 महीने के लिए हो तो 4, तो आप इसको यहीं रखते हो। इसी तरह अब ये पूरा नहीं करता, दिक्कत ये आती है, 12/9 पूरा नहीं करता, तो फिर क्या करें, 12 को नीचे रख दें, 9 को ऊपर ले जाएं, अपना आप अपना आ जाएगा अंदर। अब आपका काम हो चुका है, सारी चीज आपको समझ आ चुकी है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी। क्लियर है। अंतर के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने अंतर के लिए ये मैं हटा रहा हूं भाई, आप नोट डाउन कर लेना बाद में। अंतर के लिए मैंने आपसे बोला था, सबसे पहले दर को, सबसे सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप दर को 3/20 मान लो। क्लियर है। 3/20 अगर अपन मान लेते हैं तो 3 गणना के कारण इसका क्यूब कर लो, यानी अपना प्रिंसिपल आप मान लो ये 8000। 3/20 कर लो, 20 इसको काट देगा 4 से, तो यहाँ पर 1200 आएगा, ये भी 1200 आएगा और ये भी 1200 आएगा। काफ़ी इसके और तरीके हैं, लेकिन जो मैंने आपको समझा रखा है बेसिक तरीका, उसी पर आप बात करो। यहाँ पर अपने पास 180 आ जाएगा, ये भी 3/20 के कारण 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, और ये 3/20 जब आप करोगे तो 20 इसको 9 से काटेगा, ये 27 हो जाएगा। ये आपका अंतर है, और ये अंतर आपके पास आ जाएगा 540 + 27, यानी अपने पास आ जाएगा 567। क्लियर है। और अपने क्वेश्चन में ये अंतर दे रखा है, और ये आपका कटेगा, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। 8000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आएगा 24000। एक तरीका तो ये हो गया जो अपन ने, ये कंसेप्ट है, यही आपने स्टार्टिंग से कराया है और इसी से ये क्वेश्चन आपने यूज़ करा है। मैं एक और तरीका जो अभी आपको मैंने कैलकुलेशन का बताया था, उससे भी एक बार इसको करके देखते हैं। एक बार आप पॉज करके इसको अपने नोटबुक में उतारना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं जिम्मेदारी से ये बोल सकता हूँ कि ये 2020 और 21 में कहीं ना कहीं आपको किसी एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। क्लियर है। तो आप इसे नेग्लेक्ट ना करें। बाकी आपने सॉल्व करा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने सॉल्व सही करा है या गलत करा है, या कितने समय में करा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय निकल कर आई, वो आपको समझना है। मैं एक और तरीका जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है ईजी हो, यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही है 15% पर। क्लियर है। अब 3 गणना है, तो मैंने अभी आपको बताया 15 + 15, 15 × 15/100, तो ये हो जाएगा 30।
ये 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32.25 क्लियर है, ये हो गया। अब आपको एक और 15 लेना है, 32.25 इंटू 15/100। बस इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 47.25, और इसको अगर अपन गणना करें तो मैं गणना कर देता हूँ 15, सॉरी ये अपन को 15 से करना है, तो 25, 10, 15, 17, 10, 12, 13 और 15, 17, 18, 4, और हमारे पास 2 पॉइंट हैं और ये पॉइंट आएगा, जहाँ तक मैंने गणना अगर हो सके तो सही कर रखी हो। अब यहाँ पर अपने पास ये अपन ऐड कर लेते हैं 4.8375। तो काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा वही तरीका सही है, क्यों फालतू के झंझटों में पड़े। क्लियर है, और मैं आपसे कह रहा हूँ वही तरीका सही है। अगर ऐसी गणना आ जाती है तो फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो इतना % आपको पैसा मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि अंतर कितना है, कि आपके पास साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है। साधारण ब्याज का आपके पास ये हिसाब हो, ये चक्रवर्ती ब्याज इतना मिलेगा टोटल। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, बस इसमें प्रॉब्लम है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि चक्रवर्ती ब्याज तो आपको मिल चुका है, साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो साधारण ब्याज बिल्कुल सिंपल है, 24 यानी 2 साल का 20 के हिसाब से 40% हो गया भाई। 27 महीने है ना, तो 24 मंथ का तो 27 हो गया। अब अपने पास 3 महीने बचे, 3 को आप 12 बोल सकते हो, 1/4, और ये अपने पास 20 है, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा भाई 5%। तो चक्रवर्ती साधारण ब्याज तो आपको 45% मिलेगा, जबकि चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना मिलेगा 52.0875। और अंतर अगर आप देखोगे तो आपके पास अंतर आएगा 7.087 ये वाला परसेंटेज, और इसकी वैल्यू 1701 दे रखी है। इससे फिर आप 100% की वैल्यू निकाल लो, सारा का सारा कटेगा, 100% की वैल्यू निकालते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन देखो पेचीदा होता जा रहा है, तो कंसेप्ट को ज़्यादा आप महत्व दो। कंसेप्ट से भाई यहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा, ये भी कंसेप्ट का यही रूल है, इसके लिए तो कोई ट्रिक आप लगा नहीं सकते। क्लियर है, फॉर्मूले का अगर आप यूज करते हो तो इस तरह की पेचीदा रिजिट हो जाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे बहुत सारे टीचरों ने सिर्फ इसी का यूज कर रखा है। मैं फिर बता रहा हूं, आंकड़ा अगर पेचीदा आ गया तो आप फंस जाओगे चक्कर में। क्लियर है, तो कंसेप्ट और जहां पर इसकी जरूरत पड़ जाए, जहां डाटा बहुत आसान मिल जाए और बहुत इजीली फॉर्मेट में आप कर सको, वहां पर इसका यूज लगाओ। क्लियर है, तो जैसे कोई ब्याज ही पूछ रहा हो, बहुत अच्छा तरीका, ब्याज पूछ रहा हो, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा हो, तो आप इजीली चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है, आप लगाओ आराम से। लेकिन अंतर जैसे कंसेप्ट में इस तरह के क्वेश्चन के अंदर इसको लगाना थोड़ा सा एग्जाम टाइम पर दिक्कत कर जाता है। एक आध भी पॉइंट की अगर दिक्कत हो गई तो फिर सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, और अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको एक बार बोल देता हूं, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई राशि और 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर दी गई राशि का अनुपात 6:5 है। यदि दिए गए समय में बराबर ब्याज प्राप्त होता है, यानी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखें एक बार, जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है तो उनको ये पता है कि साधारण ब्याज ऐसे चलता है। ये तो ए जो मैं बना रहा हूं, ये तो साधारण ब्याज में मिलता है। चक्रवर्ती ब्याज में जब ये ए बी दे देता है 2 साल के लिए, तो ये चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। तो आप बोल सकते हो साधारण ब्याज अब 4 साल का है, तो ए ए ए ए। क्लियर है, ये वाली बात आ रही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का मिला है, यानी 2a + b बराबर है 4a के साधारण ब्याज के। एक लफड़ा और है कि जो चक्रवर्ती ब्याज पर धनराशि लगाई है वो ज़्यादा है, यानी वो 6 है, और जो आपके साधारण ब्याज पर लगाई है वो 5 है, यानी धनराशियाँ अलग अलग हैं। हमें ब्याज की दर बतानी है। तो अब देखो 12a 6b 20a, आप इस a को इधर ले जाओ
तो अपने पास 6b बचेगा, और यहाँ पर आप जाओगे तो 8a बचेगा। b को यहीं रहो और 6 को आप नीचे ले लो, और ये अपने पास आ जाएगा 4/3। a को मैं रख रहा हूँ सिर्फ, ये देखो b की दर है, b ही आपके पास आपको बताना है। आप a को आप यहाँ पर रखो या a को लगा लो, आपको बस इसको परसेंटेज में बोलना है। परसेंटेज के निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई 400/3 बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 133.3%। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे छोटा तरीका है, इसमें कोई फॉर्मूला आपने यूज नहीं करा, आपने बहुत प्यारा सा एक बेसिक कंसेप्ट यूज करा है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही कराता आ रहा हूं कि चक्रवर्ती ब्याज चलता कैसे है। किताबों में देखोगे बहुत बड़ा सी इक्वेशन बना रखी है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, क्योंकि इसमें टाइम कम है और एक पेचीदा क्वेश्चन को आपने बहुत आसान तरीके से किया है। ओके, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, एक बार नोट डाउन आप कर लो। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% की दर से 2 से 2/5 वर्ष, यानी ना तो ये 2.5 वर्ष है ना ये 3 वर्ष है, 2 से 2/5 वर्ष के लिए 7,200 राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, लगभग में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन आपके पास दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन है 4,290, दूसरा ऑप्शन है 3,960, तीसरा ऑप्शन है 4,205 और चौथा ऑप्शन है 3,997। क्लियर है? तो अब आप इसे पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर अपन देखते हैं। तो स्टार्ट करें, आप अपना आंसर मिलाना, क्या आपका आंसर आया, और जिन बच्चों का आंसर आ जाए करे वो कमेंट बॉक्स में लिख दें अपना आंसर, जिससे ये पता चले किस बच्चे ने कितना तेज करा है वीडियो देखने के बाद और कितने समय में करा है। कुछ गलत हो तो पता चले। तो देखें एक बार, देखो फॉर्मूले से अगर मैं करूं तो पहले साल दर 20% है, दूसरे साल भी दर 20% है, तीसरे साल की दर पूरे साल की ना होकर ये 20 है, 20 को 2/5 करो तो यहां पर अपने पास 8% होगा। 20% तो पूरे साल के लिए है, तीसरे साल का, तीसरा साल पूरा साल नहीं चला है, केवल 2/5 ईयर चला है, इसलिए जो 20% है वो उसका 2/5 हो गया 8%। अब ये डाटा फॉर्मूला जो अभी आपको XY वाला करा था वहां से ज्यादा आसान मिलेगा आपको। देखो ये तो आपको वैसे वर्बली याद होना चाहिए कि ये 44 आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप यूज करना 20 + 20, 20 × 20/100, तो ये कितना हो गया 44। अब थर्ड ईयर के साथ इसको करते हैं, 44 + 8, 44 × 8/100, ये अपने पास 52 आ गया, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 32, 35 और पॉइंट आप लगा लो तो 55.52 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको ब्याज मिला है, बस अब आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट, या तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर लो या आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, या फिर आप तोड़ के कर लो। जैसे 50% है, ये 50% है, 50% इसका 7200 का 50% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3600। फिर ये 5% है, 50 के बाद अब अपने पास क्या है, तोड़कर, जैसे दिमाग में तोड़कर, यानी 10% का आधा, 10% का, ये अगर 10% होता तो कितना होता, 7,200 का 10% कितना होता, 720, इसका आधा 360, यानी 5% आपने निकाल लिया। अब 0.5 यानी 1% का आधा, अगर 1% होता तो 72 होता, इसका आधा कितना हो जाएगा 36। बस आप इसको टोटल कर लो, ये आपका आंसर है लगभग में। मैंने इसका 0.02 वाला नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोल रखा है इसको लगभग में आंसर निकालना है। तो सबसे नजदीक का आंसर 3996 का क्या होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर आएगा। आपको इस तरह से गणना करनी है। देखो आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 7200 का 55.52% आपको निकालना है, तो परसेंटेज का निशान हटाकर आप ऐसे कर सकते थे, 2 0 नीचे लगाओ। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है।
कैलकुलेशन को अब आप करना चाहोगे तो 72 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो अपने आप में बड़ा कैलकुलेशन एक एग्जाम का हो सकता है। उससे अच्छा है कि आप तोड़ तोड़ के करो। तोड़ के मतलब है 55.52 बताना है। 55.52 बताना है तो आप 50% अगर मैं आपसे पूछता तो आप बोलते सब इसका आधा, तो अपने पास ये आ गया। अब अपने पास 50 हो गया तो 5% और बच रहा है। 5% किसका आधा होता है? 10% का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7200 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 720, और उसका आधा कितना होता है, आप बोलोगे 360। क्लियर है? अब अपने पास ये अपन ये 2 हटा दें तो 0.5 है, यानी आधा प्रतिशत। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7200 का 1% कितना होता है, तो आप बोलोगे 72, और उसका आधा कितना होता है, आप बोलोगे 36। इन सभी को अगर जोड़ लें तो अपने पास ये आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो अपने नियरेस्ट आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा है वो अपने पास ये है। क्लियर है? अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, इस तरह की गणना में पड़ गए, तो ऑलमोस्ट इस कैलकुलेशन को करने में कम से कम 1 मिनट आपको लग जाएगा। आंसर वही प्राप्त होने वाला है। तो आप तोड़ तोड़ के गणनाएं करें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गणनाएं करें, जिससे कि आप कैलकुलेशन आसान बना पाएं और अपना आंसर तुरंत निकल पाए। क्लियर है? अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो बेसिक कंसेप्ट से भी इसको किया जा सकता है। एक बार आप उससे भी ट्राई करके देख लेना, बेसिक कंसेप्ट से भी आपका यही आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करते हैं चौथा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। एक बार आप देख लें स्क्रीन पर। 20,000 की राशि को 15 महीने 15 मंथ्स 15 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजन यानी हर 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कितनी प्रतिशत धनराशि ब्याज के रूप में आपको मिलेगी। तो अर्धवार्षिक है तो दर आधी करनी है, यानी 5। देखो 15 महीने हैं आपके पास, 15 महीने हैं तो 15 महीने के हिसाब से 6 महीने की 2 गणना आपने लिख दी है। ये 6 महीने की, ये 6 महीने की, 6 मंथ। अब मैं यहां पर अभी 5 लिख रहा हूं, लेकिन मंथ मेरे पास 3 मंथ बचे हुए हैं, और 3 मंथ को अगर आप देखना चाहो तो 12 से, तो अब जो अपने पास 12 के हिसाब से अगर मैं देखूं या फिर 6 के हिसाब से, क्योंकि आधा अपन ने कर दिया है, तो हाफ होगी। हाफ यानी ये वाली हाफ, यानी 5 चलेगी, 5 चलेगी, 2.5 चलेगी। जो तीसरा गणना है उसमें आप गौर से देखो, ये 6 महीने के लिए 5 है क्योंकि 12 महीने के लिए 10 थी। ये 6 महीने के लिए 5 है क्योंकि 12 महीने के लिए 10 थी। ये 6 महीने के लिए 5 है, लेकिन 3 महीने के लिए कितनी होगी? अपनी आधी। क्यों होगी 3 महीने? देखो 6 + 6 + 3 कितने हो गए? 15 महीने। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन अपने फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। 5 + 5 + 5 × 5/100, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अपने पास आ जाएगा 0.25, यानी 10.25। फिर तीसरी बार की गणना के लिए 10.25 यूज कर लिया, 0.25 हो गया। 10.25 × 2.5/100 हो गया। ये अपने पास हो गया 12.75। और इसमें अब अपन को जोड़ना है, ये गणना कर लेते हैं। ये गणना करने के लिए मैं एक बार पॉइंट हटा दूं। पॉइंट हटाने के लिए मेरे को सबसे इजी गणना करने का तरीका मैं देख रहा हूं कि सबसे इजी गणना मेरे पास आ जाएगी। एक बार मैं कोशिश करता हूं। सबसे इजी गणना है 4, 2, 2 का 5, 5 का 6, 1, 2, 1, 5 लगा दो यहाँ पर, 1, 2, 5 जो भी है लगभग में निकालना है अपने पास। और अपने पास 2 पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, और ये अपने पास लगभग आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर। क्लियर है? तो आपके पास आ जाएगा 12 पॉइंट। ये पॉइंट अगर इस साथ में जुड़ता है तो लगभग 9 के अपने पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास 9 हो जाएगा, यानी लगभग इसको मैं जोड़ूं तो मैं आपको थोड़ा सा बस जोड़ के बता रहा हूँ। लगभग में अपने पास बता रखा है, तो अपने पास आ जाएगा 13%। लगभग 13% है। ये लगभग में आंसर पूछा था
तो लगभग 13% यानी सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। 13 पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। 13 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है? उसी को यूज कर क्वेश्चन को कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। जैसे 20,000 है, 20,000 का दर तो 10% की आधी हो जाएगी 5%, और इसे बोलेंगे 1/20। तो 1/20 अगर आप लोगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपने 6 महीने के लिए करा, ये आपने 6 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए करना है, क्योंकि अपने पास 15 महीने हैं। तो ये अब आपको क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि यहाँ आधा चलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास वही आपके पास आएगा 500। क्लियर है? 10 से 10 कट जाएगी, सॉरी 50 आएगा। और यहाँ पर जो 50 आएगा उसको आधा करना है, क्योंकि यहाँ 3 है। अब इसका भी आपको क्या करना है, आधा करना है। आधा कितना हो जाएगा भाई, ये वाला जो आपके पास 1000 रुपया 50 रुपया दे रहा था, इसका आधा कर दो 25। और ये जो 50 रुपया है, ये आपको सबसे पहले अगर आप 1/20 निकालोगे तो यहाँ पर 2.5 आएगा, 2.5 का आधा 1.25 आ जाएगा। ये आपने एक्चुअल ब्याज निकाल लिया। अब अपन एक्चुअल ब्याज देख लेते हैं टोटल कितना है, फिर उसका 20,000 पे परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 2000 और टोटल ये तो 2500, तो ये हो गया। इसके बाद अपने पास 100 और आ गया, 100 ये 50 50 50 और 1.25 अपने पास आ जाएगा। यानी अपने पास ये आपके पास टोटल ब्याज आया है, ये ब्याज है। अब इस ब्याज को आप 20,000 पर प्रतिशत में ज्ञात कर लो। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ पर से काट लो, तो अपने पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर आपके पास 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 5 आएगा। और पॉइंट अगर आप हटाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 2 पॉइंट तो इसके हटेंगे, 2 तो पहले से ही लगे हुए हैं, और यहाँ पर नीचे के कारण 3 0 के 2 पॉइंट हट जाएंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा 13%। लगभग में आप बोल सकते हो 13%। ये एक्चुअल गणना है। क्लियर है? आप चाहो तो फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, चाहो तो आप कंसेप्ट से यूज कर सकते हो। 20,000 पर आपको जो ब्याज मिला है, वो अगर आपसे कभी पूछ ले कि ब्याज कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप बोलोगे 2601.25। और ये 2601.25 20,000 पर क्या प्रतिशत कहलाता है, वो है 13%। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको आ गया होगा। मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है। देखो, दोनों तरीके आपको यूज में लेने, जब डाटा के ऊपर निर्भर है कि उसमें से कौन सा आप सबसे अच्छा यूज कर सकते हो। कई बार बहुत सारे पॉइंट वाला आ जाए तो हम फॉर्मूले में उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहां पर वैल्यू निकालनी है। और कई बार ये आपके पास मुश्किल हो जाएगा जब डाटा थोड़ा सा अलग आए। तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कब कौन सा यूज करना है। क्लियर है? तो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साधन ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उसी दर पर 15 लाख रुपए 3 वर्ष बाद लगभग कितना ब्याज आपको मिलेगा। लगभग आपको कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है 15% का। अरे बावड़ी जल्लर, साधारण ब्याज 3 वर्ष में 15% बढ़ जाता है, तो साधारण ब्याज 15% तो कैसे 3 वर्ष में, इसमें तो कुछ ब्याज पर ब्याज चलता नहीं। 3 से भाग कर दे, दर पता चल जाएगी। और यही दर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर लगानी है। चक्रवृद्धि ब्याज पर लगानी है। अब आपके पास 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को आगे करने के। एक फॉर्मूला बेस है 5 + 5 पहले 2 साल के लिए। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए भाई। क्लियर है भाई? ये 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा 0.25। और फिर इसको एक और 5 यूज कर लो, और यहाँ पर प्लस 10.25 × 5/100। तो ये अपने पास आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करें तो अपने पास 25 10 तो 12 और 1 और ये 5 और 2 पॉइंट हैं ही, और 2 पॉइंट और जुड़ जाएंगे तो 10। और इसको अगर आप जोड़ लोगे 0.51, इतना ही जोड़ो, लगभग में बताना है आपको। तो आपके पास लगभग 11.25% पैसा मिल जाएगा। तो आप अगर देखें तो ऑप्शन आपके पास नज़दीक हैं। तो सबसे पहले आप 10% ही निकाल लें। 10% अगर आप निकालते हो अपने पास 15 लाख का, 10% अगर आप निकालते हो 15 लाख का, तो 10% अपने पास आ जाता है
1.5 लाख। क्लियर है। इसके बाद कहीं कोई मिस्टेक हो रही है कि इसमें 15 15 15 5, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5 5 5 ये अपने जोड़ा, हाँ यहाँ पर गड़बड़ भाई, ये है 17.25, यहाँ पर ये 5 जुड़ेगा भाई, ये 10.25 है, फिर इसमें 5 जुड़ेगा तो अपने पास 15.25 आ जाएगा। इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन कर लो, 25 10 2 12 और 1 और ये 5, यानी यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 15 7 6 7 5। क्लियर है। ये आप यहाँ पर उठा दोगे तो अपने पास आ जाएगा 7 6 और बाद का अपने पास आ गया 7 5। तो अपने को 15.75 के करीबन अपना आंसर निकालना है। तो बहुत सिंपल सा आ गया। 15 लाख का 15% तो हो गया 2.25 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 15% निकाला है। अब आप राउंडली 75.75 निकाल लो बस। 0.75 को 3/4 बोलते हैं इस वाले को। ये 0.75 है तो आप इसको 3/4 बोल सकते हो, और 3/4 लगभग में आपको आंसर निकालना है। तो 15 लाख का 3/5 अगर आप निकालोगे, सॉरी 3/पॉइंट में ना, तो आप 1% का 1% हो गया अपने पास 15,000। 15,000 का अगर आप निकालते हो तो लगभग आप 16 से करोगे तो 12, यानी 11,000 और जोड़ लो। 11,000 इसमें और अगर अपन जोड़ लेते हैं तो अपना आंसर लगभग 2.36 लाख के करीबन अपना आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से अपना तीसरा ऑप्शन है 2.36 लाख। एक तरीका ये हो गया। मैं एक और तरीका अब आपको बताता हूँ, बेसिक जो आपको मैंने सिखाया था। ये तो फॉर्मूला यूज कर लिया। आपके पास 5% दर है। 5% को 1/20 बोलते हैं। तो मैं आपको वही पहला वाला 20-21 20-21 20-21 बेसिक, और ये अपने पास 8,000 है और ये अपने पास 9261 हो जाएगा। कर लिया मल्टीप्लाई। 8,000 को आप 15 लाख बोल रहे हो, 8,000 को आप 15 लाख बोल रहे हो। क्लियर है। 9261 को आपको बताना है, तो बहुत सीधा सा है कि आप इसकी गणना कर लो कि यहाँ पर 3 आ जाए, या फिर आप ब्याज की गणना कर लो। इसकी जगह आप ब्याज की गणना 1261 की गणना कर लो। क्लियर है, क्योंकि ब्याज ये है 1261। अब इसकी गणना करोगे 3 0 से 3 0 चले गए। सबसे पहले 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 5 का 30 31, 5 का 10, 10 का 16 19, 5 का 7 और 1 8 और ये 5, और यहाँ पर अब अपने पास आप 0 लगा लो इसको, और इधर 8 से आप भाग करोगे तो लगभग अपने पास वही आंसर मिलेगा लाखों के अंदर। तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से भी किया जा सकता है कि 8,000 की वैल्यू अगर 15 लाख है तो 1261 की वैल्यू कितनी होगी, एक बार आप कैलकुलेट कर लो। अगर मैं ये सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं करेक्शन हो तो देख लेना भाई। पहला तरीका आपको समझाई दिया फॉर्मूला बेस का, और इसके बाद आपके पास 15 लाख की वैल्यू अगर 8,000 है तो 1261 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी। क्लियर है। तो अब करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे या स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कोई मूलधन 15% की प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 2/5 वर्ष में बढ़कर, यानी रकम बढ़कर, ये अमाउंट हो गया, यानी मिश्रित धन हो गया, ये 4,205.55 हो जाता है। तो मूलधन बताएं। ऑप्शन दे रखा है 3200, 3000, 2 बार 3000 लिख रखा है, 2700 और एक 3000, मान लेंगे कुछ भी है, जो भी ऑप्शन। क्लियर है। देखे भाई, देखो अर्धवार्षिक वर्धवार्षिक सिस्टम नहीं है। एक 15% पूरे साल के लिए, फर्स्ट ईयर आ गया, फिर 15% दूसरे साल के लिए, इसमें भी कोई झंझट नहीं। लेकिन तीसरे साल में जो ये 15% है, ये 2/5 ईयर के लिए है, तो ये अपने पास हो जाएगा 6%। क्लियर है। ये वाली चीज अपने पास आ गई है 6%। याद रखना ये ब्याज नहीं है, बढ़कर इतना हो जाता है, ब्याज की दर पर रकम इतनी हो जाती है। क्लियर है।
अब आप ऐसा करो, 2-3 तरीके हैं। एक तो वही फॉर्मूला वाला है, वहाँ पर फॉर्मूला लगा के आप यूज़ कर सकते हो। एक बेसिक वाला है, 15 को आप जैसे 15 को 3/20 बोल सकते हो, 3/20 बोल सकते हो, और इस 6 को आप बोल सकते हो 3/50। इस तरह बोल सकते हो। रकम दे ही रखिए, जैसे मैं बेसिक 2 से कर रहा हूँ, 20-23, 20-23, 50-53, इस तरह यूज़ किया जा सकता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 5 यानी 20, और ये अपने पास 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप यूज़ करो तो ये अपने पास आ जाएगा 9, 6, 6, 12, 12 का ये 59, और फिर 53 का यूज़ कर लो आप। 53 को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो अपने पास आ जाएगा ये 27 का अपने पास आ गया है 6 और 45, 6 और 45 51, 53 का अपने पास 15 का 0, 25 का 30 का अपने पास 25 28, और ये 0 और 2 यानी 28037। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये अपनी 20,000 बढ़कर कितना हो जाएगा, 28,037 हो जाएगा, और अपने पास ये रकम बता रखी है 4,205.5। क्लियर है? तो ये अब आपको देखना है कि किससे कटेगा, कितना कटेगा। मैं एक बार अंदाज़ा लगा लूँ, यहाँ पर अपने पास पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। इसको यूज़ कर लो। रकम यानी मिश्रित धन आपको बता रखा है, और आपको 20,000 की वैल्यू निकालनी है। 20,000 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको देखना है किससे कटता है। 10 और 10 20, और यहाँ पर ये अपने पास कट जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि अपने पास कितना आंसर इसका आ रहा है। मेरे हिसाब से ये डबल हो रहा है। डबल का मतलब ये बैठेगा अपने पास लगभग 3,000। क्लियर? कैलकुलेट करके एक बार देख लेना आप, कहीं मिस्टेक ना हो। क्लियर है? तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। इसको एक और तरीके से मैं अगर आप चाहो तो मैं फॉर्मूला बेस भी बता सकता हूँ। फॉर्मूला बेस यही है कि अपने पास 15% है, फिर 15% है, 15/100, तो यहाँ पर 30% और 2 पॉइंट आ जाएगा यानी 32.25। क्लियर है? फिर अपने पास 6% आ जाएगा, 6 × 32.25/100, ये अपने पास 38.25 ये हो जाएगा। और इसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो अपने पास आ जाएगा 30, 12, 15, 12 और 13, 18 और 1 19, 2 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर, यानी अपने पास आ जाएगा इसको 1.93। अगर अपन जोड़ें, इतना ही जोड़ रहा हूँ मैं, 8, 11, 9 और 1 10, यानी 40.18 के आसपास अपने पास रकम आ जाएगी ब्याज सहित। यानी लगभग आप अब पूरी रकम दे रखी है तो आप इसमें 140.18 की करीबन रकम आ जाएगी, जिसको अपन वैल्यू वाइज कितना बोल रहे हैं, इतना। और आपको फिर बताना है 100%। 100% जैसे निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा अपना मूलधन। इससे भी कर सकते हो, मैंने इससे यूज़ करा है। क्लियर है? इससे यूज़ करा है। बाकी और भी तरीका है, एक्स मान के भी कर सकते हो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप एक्स मान कर ऐसे कर सकते हो। अपना प्रिंसिपल ये है 115, फिर 115, फिर 106 = 4205.55। ये अपना मेथड 3 हो गया। परसेंटेज का जो बेसिक मेथड है उससे आप कर सकते हो। ओके, किसी से भी आप कर सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी कई क्लास प्रैक्टिस सेशन की चलेंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।